So we'll have a quick discussion on language discrimination and what are different constitutional rights to prevent the language discrimination happening all around. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है, हमारे लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो रुपेश आज हमें बताएंगे। जी बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे संविधान के अंदर बताया गया है कि कैसे इस चीज़ से हम डील कर सकते हैं, जो कि भाषाई आधार पर हमें काफ़ी सारे भेदभाव के केसेस जो है पैन इंडिया देखने को मिल रहे हैं, खासकर सदर्न स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज को लेकर, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज को लेकर, तमिलनाडु में तमिल को लेकर, और हो सकता है अदर स्टेट्स में भी हमें आगे को ये देखने को मिले। पर इसके लिए संविधान क्या कहता है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 14 जो है वो बताता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है ये हमें बताता है कि हम किसी भी लैंग्वेज को बोल सकते हैं और उसको हमें जो है कि इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा बाय द लॉ। उसके बाद आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है कि आप किसी से भी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो हालांकि इसमें भाषा का जिक्र नहीं है, बट फिर भी क्या है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो इसका जो है हमें प्लेस ऑफ बर्थ से मिलता है कि प्लेस ऑफ बर्थ कहीं जहाँ आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वहाँ की नेटिव लैंग्वेज तो आप ऑब्वियसली बोलोगे ही, मातृभाषा। और इसके अलावा आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 1 का ए है वो हमें ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी आपको अधिकार जो है संविधान देता है। इसके अलावा आर्टिकल 16 भी है जो कि हमें इक्वल राइट्स देता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज भी आती है और बहुत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो पैन इंडिया नेचर की होती है, तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो इसके लिए आपको हर स्टेट की इंडिया में, और देयर आर 22 लैंग्वेज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो हर पर्सन के लिए 22 भाषाओं को सीखना या जो 19,500 से ज़्यादा भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती है वो सीखना तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। इसके अलावा लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21। तो अगर आपको मातृभाषा ही बोलने नहीं दिया जा रहा है तो आपके इस आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, अगर या कोई इंडिविजुअल है या कोई संस्था है आपके खिलाफ जो एक्शन ले रही है या भेदभाव कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30, तो कोई भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए आर्टिकल 29 में बताया गया, और आर्टिकल 30 में ये बताया गया है कि आप प्राइमरी तक की जो एजुकेशन है, जैसे कि हमने पहले अगर इतिहास में पढ़ोगे तो वर्नाकुलर एक एक्ट हुआ करता था कि प्राइमरी जो एजुकेशन है वो आप मदर टंग में ले सकते हो। तो इसके लिए आर्टिकल 30 में ये बताया गया है कि जितने भी लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अपनी भाषा के अनुसार अपने शैक्षणिक संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का स्थापना कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्शन भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। थैंक यू। तो यही है, और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ हमें इलेक्शन के टाइम पे देखने को मिलती है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ये अगर हम किसी से, अपने ही भाइयों से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं भाषा के आधार पर, तो वो हम सिर्फ उससे भेदभाव नहीं कर रहे, हम गैर संवैधानिक काम भी कर रहे हैं जिसके तहत हमें जेल जाना पड़ सकता है। और साथ ही ये सभी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स क्या है, देश के विकास में बाधा है। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूँगा, हम दोनों भाई, कि प्लीज़ ऐसे हरकतें ना करें, किसी से भाषाई आधार पर भेदभाव ना करें और सबको इक्वली ट्रीट करें। सबको इक्वली ट्रीट करें। सभी हमारे भाई हैं और यही हमारी जो अनेकता में एकता वाली बात है उसको दिखाना चाहिए हमें। ठीक है, थैंक यू। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच।